एक नदी है जिसका नाम है कर्मनासा नदी। कहा जाता है कि उस कर्मनासा नदी पर कोई प्रवेश करता है तो उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं। अब इसी नदी पर एक पंडित जी को पार होकर जाना है, कहां? विवाह कराने के लिए। पंडित जी कहते हैं कि इस नदी पर मैं नहीं उतरूंगा, क्योंकि यहां इस नदी पर मैं उतरा तो मेरा सारा कर्म नष्ट हो जाएगा, फल नष्ट हो जाएगा। तो क्या करें? महाराज 2 दिन का सफर है, ट्रेन में घूमकर मैं पहुंचूंगा। जैसे टिमर लगा है और चंद्रपुर है, नदी से पार होना है, कितना समय लगेगा? मुश्किल से 10 मिनट से आधा घंटा। लेकिन पंडित जी कहते हैं 2 दिन का सफर मैं घूम कर जाऊंगा, लेकिन नदी में नहीं उतरूंगा। तो कहने लगे महाराज 2 दिन, कल ही विवाह है, 2 दिन बाद पहुंचेंगे तो शादी कैसे होगी? तो कैसे किया जाए? एक वही भक्तिवान पुरुष रहता था, बलवान था। कहा महाराज चिंता मत करिए, इनकी बेटी की विवाह बहुत आवश्यक है। एक काम करो, आप मेरे पीठ पर बैठ जाओ और मैं इस नदी में पार होकर आपको उस नदी के पार पहुंचाऊंगा। पंडित जी कहने लगे ठीक है, बैठे। और बैठकर जैसे ही जल में प्रवेश किया तो जल में प्रवेश होने के बाद में भगवान जी को लगा ये बहुत गलत हो रहा है, किसी एक के ऊपर में बैठकर ये जाना है। और उसी क्षण लहर चलने लगी जोर से, और बलवान जी जो पीठ पर उठाए थे, पंडित जी तो मुंडी को पकड़े थे, ऐसे हिलो मत गिरो मत करके पैर को ऊपर कर लिया है, धोती ऊपर कर लिया है। धोती भी टच मत, नहीं तो धोती का भी पुण्य चला जाएगा। लहरें चली, बलवान भी था, लहर पर क्या टिकेगा भैया। जल ऐसी वस्तु है और हवा ऐसी चीज है कि बड़े से बड़े पेड़ों को उखाड़ देती है, तो कौन बलवान क्या करे। अब बलवान हिलने लगे, राउंड होने लगे, पंडित जी घबराने लगे, बड़ी गड़बड़ हो रही है। बीच में ठेला ठाली चल रही, गिराएगा गिराएगा, और बलवान जी गिरा भी दिया। डुबकी लग गई महाराज की और कहा कि तूने मेरा धर्म भ्रष्ट ही कर दिया। जिस नदी पर मैं नहीं जा रहा था, मेरा कर्म भ्रष्ट हो जाएगा करके उसमें तूने गिरा ही दिया मुझे, मेरा सारा पुण्य समाप्त हो गया। एक वही विद्वान थे, उन्होंने कहा महाराज आपका पुण्य तो उसी क्षण छिड़ हो गया था जब इस बलवान के ऊपर आप चढ़कर अपने पुण्य को बचाने के चक्कर में इसका पुण्य खत्म करने चले थे। अपना पुण्य बचाने के चक्कर में दूसरे का पुण्य जो नष्ट करता है, उसका पुण्य सबसे पहले समाप्त होता है। ये तो आपको पार करा रहा था, पुण्य कर रहा था, लेकिन आपने जानते हुए कि इसका पुण्य नष्ट हो जाएगा, फिर भी ऊपर पर चढ़कर एक बार भी नहीं कहा कि तुम इसके मत जाओ। उसी समय तुम्हारा पुण्य ही नष्ट हो गया था। इसलिए कहा जाता है कि पाप में भागीदारी आप देखकर भी हो सकते हैं। आप सोचते हैं कि हमने किसी जीव को थोड़ी मारा है, हमने किसी की वो थोड़ी की है, मतलब बिगाड़ी थोड़ी है, लेकिन आपने केवल हामी भर दी। इतने में ही समझ जाओ कि आपका पुण्य पहले खत्म हो गया।